कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार जो एग्जाम हुआ है और अब बस 2 दिन का ही एग्जाम बचा है, वो 15 तारीख वाला कैंसिल होने की वजह से, नहीं तो अब 1-2 दिनों में एग्जाम आपका समाप्त हो जाता है। 15 तारीख वाला कैंसिल हो गया है, लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट है वो सारा एग्जाम हो चुका है। तो इस बार कितना कट ऑफ जाएगा, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे साथियों, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसका भी डेट एनटीए ने बता दिया है कि वो 26 तारीख को होगा, ठीक है। तो एनटीए बहुत तेजी से काम कर रहा है और इस बार आपका रिजल्ट बहुत ही टाइमली ही आ जाएगा, पिछले बार की तरह उतना समय नहीं लगेगा। अगर आप यूजीसी नेट की फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और हमारा एप्लीकेशन भी चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज और भी बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। और आप हमारे अनुभव के माध्यम से, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक किया है साथियों, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, रिसर्च वर्क का भी मेरे पास अच्छा खासा अनुभव है और मेरे अंदर बहुत सारे साथियों ने जेआरएफ का एग्जाम क्रैक किया है। तो आप हमारे अनुभव का फायदा उठा सकते हैं और कम समय और कम संसाधन में इस एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। सो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सब्जेक्ट का नाम कमेंट में जरूर लिखिए ताकि आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जा सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने की फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, उनके नोट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड करा सकता हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं। अब देखिए, जहां तक है कि इसमें जितना भी मेजर सब्जेक्ट है, जैसे 3 जनवरी को था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, एजुकेशन का, जिसमें भीड़ ज्यादा रहता है, ठीक है, हिंदी का, तो ये सब का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। अब जो है छोटे छोटे सब्जेक्ट, जैसे 15 तारीख को सारा छोटा सब्जेक्ट का एग्जाम है, ठीक है, इसमें उतना ज्यादा क्राउड नहीं होता, ठीक है। तो अब ज्यादातर हो चुका है और हम प्रीवियस कट ऑफ के अनुमान बताते हैं आपको, ठीक है, कि कितना इस बार कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए, मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं कि अगर 3 कैटेगरी है आपको, जैसा कि पता है, पीएचडी एडमिशन के लिए, दूसरा कैटेगरी है नेट के लिए और तीसरा कैटेगरी है जेआरएफ के लिए। तो मैं तीनों का बता देता हूं। देखिए, अगर आपका 50% मार्क्स आता है, ठीक है, तो आपका पीएचडी ओनली में क्वालिफाई हो जाएगा। पीएचडी के लिए 50% चाहिए, ठीक है। और अगर नेट आपको क्रैक करना है तो उसके लिए चाहिए 60%, ठीक है, यानी 150 में से 90 क्वेश्चन। और अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो 100+ क्वेश्चन होना चाहिए, तभी जेआरएफ आपका हो पाएगा। और ये सारा कट ऑफ मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप ओबीसी जाएंगे तो 5% थोड़ा सा आप कम कर देंगे और इसी तरीके से 5% एससी एसटी में भी आप कम कर देंगे, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी में। तो 50% अगर आ रहा है तो पीएचडी एडमिशन के लिए होंगे, ठीक है, यानी 75 क्वेश्चन सही हो रहा है तो 90 क्वेश्चन आपका 150 में से सही हो रहा है तो नेट निकल जाएगा आपका, ठीक है। और 100+ क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपका जेआरएफ निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपका ओबीसी है तो 5% आप घटा लीजिए इन सारे परसेंटेज में। और कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कि भीड़ कम रहती है, उसमें 5% नीचे जा सकता है, ठीक है, इससे, ठीक है। लेकिन देखिए, पिछले साल का कट ऑफ है, इससे तो नीचे इस बार नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार का एग्जाम एक ही शिफ्ट में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह नहीं होगा। अब कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मेरा नंबर कम हो गया, और ये सच में बहुत गलत होता था। कितने लोगों का नंबर कम हो जाता था शिफ्ट के हार्ड या इजी होने की वजह से, तो नाइंसाफी हो जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार सभी सब्जेक्ट का एग्जाम जो है आपका एक ही शिफ्ट में हुआ है और इस बार रिजल्ट भी परसेंटाइल में नहीं आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो सब कुछ साफ और स्पष्ट होगा। आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए, इकोनॉमिक्स का है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, ठीक है, जेआरएफ का 210 है, यानी 101 क्वेश्चन का वेटेज होता है 2 नंबर, यानी 105 क्वेश्चन पे निकला है। इसी तरीके से ज्यादातर सब्जेक्ट का आप देखिए जेआरएफ, पॉलिटिकल साइंस इसमें तो परसेंटाइल में आ गया है, तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में क्राउड ज्यादा रहता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या, तो ये एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में हुआ था, तो इस वजह से, ठीक है। उसी तरीके से देखिए, फिलोसफी में जनरल कैटेगरी का जेआरएफ 202 पे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 100+ क्वेश्चन पे यहाँ पे जेआरएफ हो रहा है फिलॉसफी में भी। इसी तरीके से देखें आप, और अलग अलग सब्जेक्ट के आप यहाँ पर देख सकते हैं। साइकोलॉजी का अगर हम देखें यहाँ पर, तो 222 क्वेश्चन में, यानी 111 चला गया कट ऑफ, यानी 111 क्वेश्चन 150 में सही होना चाहिए। जनरल कैटेगरी से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, लेकिन मान के आप चलिए कि 100+ है आपका, तो ज्यादातर सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरी से आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आप मान के चल सकते हैं। 60% अगर आपका आ रहा है तो नेट एकदम क्लियर है, 70% आ रहा है तो जेआरएफ एकदम क्लियर है, 50% आ रहा है
तो आपका पीएचडी ओनली एकदम क्लियर है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। तो आपका कौन सा सब्जेक्ट है ये कमेंट में जरूर लिखिए, और आपको कितना क्वेश्चन लग रहा है कि इस बार आपने सही बनाया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एप्लीकेशन को चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर से आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगा। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।